Hello everyone. I hope you guys are doing amazing. I'm doing good. So, कैसे हो आप सब लोग? Guys, because of consistency, I have to post. But यार, मुझे पसंद आ रहा है ये सब. Because थोड़ा मज़ा आता है. थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लेती हूँ, है ना? मतलब ऐसे लगता है कि हाँ यार, अच्छी बात है. हाँ, थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है. और ऐसे आई बिलीव कि एक चीज़ मैंने सीखी है रिसेंटली, नॉट सीखी है बट अंडरस्टैंड की है कि आई थिंक जब आप कोई चैलेंज लेते हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हो, देन यू रियलाइज यू हैव दैट पोटेंशियल. एंड अंटिल देन ऐसा आपको लगता है कि यार करूँ नहीं करूँ क्या फ़र्क पड़ जाएगा. बट आई एम सेइंग कि बहुत फ़र्क पड़ता है. आई थिंक हमें कई बार डिलिबरेटली एफर्ट्स डालने पड़ते हैं हमारी लाइफ में टू गेट समथिंग, मतलब टू गेट समथिंग विच वी वांट इन आवर लाइफ, इन आवर लाइफ्स. सो एक बहुत सुंदर सी चीज़ पढ़ी थी मैंने कि मतलब मेरा ऑल द टाइम का फेवरेट एक चीज़ है, यू गेट नथिंग बाय डूइंग नथिंग, यू गेट समथिंग बाय डूइंग समथिंग. सो करना बहुत ज़रूरी है. एंड जब आप खुद को चैलेंजेस देते हो तो मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको कि जब आप खुद को चैलेंजेस देते हो तो यू गेट टू नो कि आप कितना खुद को पुश कर सकते हो, आप में कितना पोटेंशियल है. आपके जो बिलीव्स रहते जो आपको होल्ड करके रखते हैं, जो समटाइम आपको मतलब अलाउ नहीं करते कुछ चीज़ करने के लिए, आई थिंक वो भी टूट जाते हैं. बिकॉज कॉन्फिडेंस इज समथिंग यू कैन बाय डूइंग समथिंग, मुझे ऐसे लगता है. बिकॉज पहले है ना, मैं अगर एज ए पर्सन मतलब मैं अपनी बात करूँ तो आई यूज टू मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट इंसान तो नहीं थी. आई बिलीव आई यूज टू बी, बट आफ्टर अ सर्टन टाइम जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो, लाइफ हैपन्स टू यू, तो फिर आप उतना नहीं दे पाते हो. बट सर्टनली आई रियलाइज कि इट्स नॉट लाइक दैट. जो मतलब आई बिलीव जो मुझे मेरे आई थिंक कॉलेज के टाइम की जो एनर्जी थी वो मेरे में, मुझे ऐसे लग रहा था कि काफ़ी टाइम से आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आई कांट टॉलरेट पीपल, आई कांट डू दिस और दैट. ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आ गए थे मेरे माइंड में. बिकॉज अल्टीमेटली अगर अंडरस्टैंडिंग में ही ब्लॉक्स है तो यू कांट डू एनीथिंग ना. सो मैं मतलब काफ़ी चीज़ें ट्राई करी. मैं मतलब कोशिश तो करती रहती थी बट है ना, एक कंफर्टेबल जोन में रह के कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें ट्राई नहीं की. बट जब मेरी पहली बुक पब्लिश हुई, ठीक है, आई गॉट रियली एक्साइटेड मैन. मतलब मेरे को ऐसे लगा ही नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँगी. मतलब कुछ समय मतलब पहले जब मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू राइट, तो एक किसी पर्सन ने मुझे एडवाइस किया था कि आप है ना बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के पास जाओ, ईमेल देम कि यू कैन राइट दिस और दैट. बट मुझे मेरी राइटिंग पे ही कॉन्फिडेंस नहीं था. बट 2025 में मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ. इट्स जस्ट दैट कि मुझे पता है कि कैसे बताऊँ, मुझे पता है कि ब्रेक कब लगाना है अपनी लाइफ में, अपनी स्किल्स में, इन हाउ टू इन सबसे बड़ी चीज़ एक सीखी, इफ़ यू डोंट प्रेजेंट योर सेल्फ योर वर्क नोबडी विल. आपकी लाइफ आपको खुद को लिफ्ट करनी पड़ती है. इन नोबडी मीन्स नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट दिस. एंड दिस इज a challenging thought और जो भी आप समझना चाहो, बट आई बिलीव इट्स a very good thought. बिकॉज मतलब मेरे को पता नहीं यार, लाइक ऐसे लगता है कि लाइफ बहुत एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा है.
एंड एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग और आई है मुझ में कि वॉट एवर यू डू, कुछ दिन बुरे ही रहते हैं लाइफ में, ओके। एंड बुरे दिन को आपको टॉलरेट करना पड़ता है, अच्छे दिन जीने पड़ते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में आज बुरा टाइम चल रहा है, सो बी दैट, मतलब टॉलरेबल पर्सन बन जाओ, बिकॉज ये टाइम निकल जाएगा, ऐसा रहता है। सो अगर बुरा टाइम चल रहा है तो ये चीज़ है कि वो भी ख़त्म हो जाएगा, और अच्छा चल रहा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। बट फिर मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई, बात है कि हमें टाइम के भरोसे नहीं रहना है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में हम जिन चीज़ों को परसीव करना चाहते हैं। सो बेटर नेवर नेवर एवर ट्राई टू ये सोचो कि अच्छे टाइम में मुझे अच्छा फील कर और बुरे टाइम में बुरा फील करना। इट जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट टाइम makes you happier or sad, and nothing else. So do whatever you feel. It's not like that मैं नहीं बोल सकती कि you can be optimistic and all, नहीं। जब दुख होता है तो दुख होता है, जब सुख आता है तो सुख भी आता है, बट सुख के साथ डाउट भी आता है। एंड दैट्स हाउ लाइफ इज, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट प्लेन नहीं है। बट या आज एक किस्सा सुनाना चाहूँगी मैं। आई वेंट समवेयर टुडे, मंदिर गई थी मैं, ठीक है। सो वो परिक्रमा देते टाइम है ना, एक अंकल था मेरे आगे, नॉट अंकल बट एक आंटी थी, मुझे याद आ रहा है, मुझे हाथ उनका जेस्चर नजर आ रहा। एंड मैं बहुत फास्ट वॉक करती हूँ जब करती हूँ, बिकॉज सुबह बहुत काम रहते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं टाइमली, मतलब है ना, परिक्रमा करने के लिए जो रहता है ना, मैं फड़ से भाग जाती हूँ। सो मैं भाग रही थी एंड आंटी का ऐसे हाथ था, मुझे उनकी शक्ल भी नहीं पता, बट वो ऐसे भाग रही थी, तो ऐसे एक हाथ में कुछ तो ऐसे बैग लिया था, तो ऐसे हाथ दिखा मुझे। तो आंटी भी मेरी स्पीड में, एंड शी इज़ लाइक 50+ या 60+, कुछ तो नहीं, 50+ तो नहीं बट 60+ ऐसे, बिकॉज हाथ थोड़े ऐसे देख के लग रहे थे कि थोड़ी चमड़ी, मतलब वो रहती है ना अपनी झुरिया टाइप, या थोड़ा सा अपना एक मैच्योर हो जाती बॉडी, वैसा वाला। मैंने उनको देखा, देन आई रियलाइज, मैंने अपने हाथ की तरफ देखा, यार तू भी बुड्ढी होगी कल। And I was like, man, that's true. कल मैं भी बुड्ढी हो जाऊंगी। बट फिर क्या होगा? सो उसी टाइम मुझे एक चीज़ और रियलाइज हुई कि जो चीज़ मैं अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जहाँ पे मैं फेल हो रही हूँ, जहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों में अपने आप को फिक्स्ड करके रखा है, या फिर जहाँ पे मैं फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर वॉट एवर डेफिनेशंस यू नो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इन माई लाइफ, और वॉट एवर कुछ मैं चीज़ को होल्ड कर रही हूँ, जिससे ना, मतलब यंग ब्लड बोलते हैं ना, जो बॉयल होता है आपका गलत चीज़ों को देख के, एंड वट एवर, मतलब ऐसे हर चीज़ में एक टाइम के बाद वो सेटल हो जाएगा, एंड आई वोंट बी यंग एनी मोर, और मे बी, मतलब हम उतने यंग नहीं रहेंगे, और हमारे ओपिनियंस लेस नॉइजी हो जाएंगे, विल बी मोर सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर। एक टाइम था कि 21 में कुछ और अच्छा लगता था, 31 में कुछ और लगता, 41 में कुछ और लगेगा, और मतलब 51 में 51 उसमें कुछ और लगेगा। सो दैट्स हाउ लाइफ इज, राइट, टिल वी डाई। और वो, मतलब जो उनके हाथ को देख के एक चीज़ लगी यार, उस एज तक पहुँचते पहुँचते हाउ मेनी टाइम्स to hold myself, get hurt myself, और मतलब लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे इन एक्सट्रीम वे, इन गुड वे। और मेनली क्या होता है कि इन दिस ओपिनियटेड वर्ल्ड, when we try to say something, when we try to change something which we don't like, or which doesn't work in a right way or whatever, so फिर हमें लगता है कि यार ये हम ऐसा होना चाहिए, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, उन सबको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड देन आई रियलाइज कि यस, एक टाइम के बाद शायद मैं भी चली जाऊंगी,
मेरी राख भी ना बचे, कोई उसको मतलब नो आई डोंट नो, मतलब या दैट्स हाउ लाइफ इज राइट। एंड फिर मुझे अच्छा लगा कि या जो ये लाइफ को तो परमानेंटली अपने हार्ट में ऐसे मतलब कुछ इतना हेवी, इतना इम्पोर्टेंट, प्रीशियस समझ के चल रही है। मतलब जो प्रीशियस समझ के उसको जो मैंने डिनोट करके खुद के लिए लिया, और उसका जो वेटेज जो मैं ढो रही हूँ, इतनी ज़रूरत नहीं है। जस्ट लिव योर लाइफ, यू नो, when you want to cry, cry. When you want to be happy, be happy. When you want to enjoy your cup of coffee, do that. Or do whatever that makes you happy. Okay. But yes, that's how life is. एक टाइम के बाद तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग की भी एक्सपायरी आ जाएगी। एक टाइम के बाद आपकी एक्सेप्टेंस डीपर हो जाती है। यू लाइक ओके, और कितने साल जीने हैं भाई, मर ही जाना है, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। ओके, सो बाय गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई डोंट नो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी या यूट्यूब पे, मुझे नहीं पता, बिकॉज बहुत लॉन्ग हो गया है।